नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। 8 दिसंबर ये वो तारीख है जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के नतीजे देश के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। यानी गुजरात में मोदी मैजिक बरकरार है, या फिर कहें तो सिर चढ़ के बोल रहा है। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो एग्जिट पोल बताते हैं, टारगेट का एग्जिट पोल भी यही बताता है कि वहां भी बीजेपी रिवाज बदलने में कामयाब हो सकती है। हालांकि कांग्रेस हिमाचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 3 से 4% का ही केवल अंतर है। यानी असर नतीजों में कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल करते हुए नहीं दिख रही है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी छूते हुए नहीं दिख रही है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की एमसीडी की सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष के तमाम मुद्दों के सामने बीजेपी की जीत के मायने क्या होंगे अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होता है। आर पार में आज एग्जिट पोल के नतीजों पर होगा सबसे सटीक और एग्जैक्ट विश्लेषण और मंथन भी। एग्जिट पोल का संदेश किसे मिलेगा जनादेश, आज का कार्यक्रम आर पार इसी पर। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यहाँ करना है नहीं करना। अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? हिमाचल में जारी रिवाज या कायम रहेगा राज? एमसीडी की टक्कर, सत्ता में किसका नंबर? नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने संकेत दे दिए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी जारी है। क्योंकि न्यूज 18 के टारगेट महापोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 134, कांग्रेस को 36, आम आदमी पार्टी को 9 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो 27 साल बाद भी गुजरात में बीजेपी का राज कायम रहेगा। लेकिन हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। न्यूज 18 के टारगेट महापोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी 35 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों ही राज्यों में दावों के उलट आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट मिल सकते, जिसे भविष्य में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर एमसीडी चुनाव में सत्ता बीजेपी के हाथ से छिनती दिख रही। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 69 से 91 सीटें, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो बात साफ है कि जनता के बीच अभी भी बीजेपी की पकड़ बरकरार है। कांग्रेस को गहरे मंथन की जरूरत है। हालांकि हिमाचल में पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा, वहीं आम आदमी पार्टी के दावों और असलियत में काफी अंतर दिख रहा है। एग्जिट पोल्स का तो यही निचोड़ है। हालांकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कहां बदलेगा रिवाज और कहां कायम रहेगा राज। तो अब वक्त है एग्जिट पोल के एग्जैक्ट विश्लेषण का। गुजरात सबसे पहले, गुजरात की तस्वीर देख लेते हैं। 27 साल बाद भी बीजेपी का जादू उस स्टेट में बरकरार है। बीजेपी लगातार, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है तो बीजेपी लगातार 7वीं बार सत्ता के बेहद करीब जा रही है। ब्रांड पीएम मोदी
सब पर भारी पड़ सकता है अगर एग्जिट पोल का हम एग्जैक्ट विश्लेषण देखें। अब मैं हिमाचल प्रदेश पे आता हूं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि न्यूज 18 टारगेट महापोल जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, यानी 34 के करीब एग्जैक्ट नंबर होगा। अगर 34 आता है यानी मेजॉरिटी के एकदम करीब, मेजॉरिटी है 34 की, और उसके मुताबिक बीजेपी रिवाज बदल सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जीत और हार बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होती है। बागी है दोनों पार्टियों के, बीजेपी के बागी ज्यादा है, तो बागियों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और मायने समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अभी तक संतोषजनक दिख रहा है। गुजरात में कांग्रेस की हालत बेहद खराब हुई है। अगर कांग्रेस की सीटें अंडर 40 स्ट्रगल कर रही है, जो टारगेट महापोल का आंकड़ा आ रहा है, अगर अंडर 40 स्ट्रगल कर रही है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। केवल हिमाचल प्रदेश से ही कांग्रेस को अच्छी खबर की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी के दावों और हकीकत में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के सामने कांग्रेस ही दिखाई दे रही है दोनों बड़े राज्यों के अंदर। एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। हार के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन औसत है। दिल्ली में कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है। यह सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। एमसीडी के चुनाव के अंदर कांग्रेस की बहुत स्थिति खराब हो रही है, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। और वजह मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी को झुग्गियों से सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। ये एक्सेस माई इंडिया का डेटा मैं बता रहा हूं आपको झुग्गियों से 49% और कॉलोनियों से 42% वोट संभव है। यानी जो झुग्गी का वोटर है, जो हम मान सकते हैं उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उस तरह से बात को समझता नहीं है, वो जो बड़ा वोटर है, वो झुग्गियों का वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी का की वोटर साबित हो रहा है और वो पूरी गेम को टर्न करना है। और यही वो वोट बैंक था जो कांग्रेस को एक समय पर वोट करता था, लेकिन वो पूरा का पूरा वोट जो शिफ्ट हो रहा है उसने एमसीडी की पूरी इक्वेशन को बदल दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना किला खो रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन उतना खराब नहीं है जितने की संभावना लगाने की उम्मीद एक करी जा रही थी। यानी 90-100 के बीच में बीजेपी को सेटल करना पड़ सकता है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ संजय कुमार, चुनाव के विश्लेषक जुड़ेंगे जाने माने। मेरे साथ अशोक वानखड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं और चेयरमैन है सोशल मीडिया कमेटी की उनकी। गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, उनका भी अभिनंदन है। मैं एक एक करके चर्चा की शुरुआत करता हूं। अशोक वानखड़े, जब हम एग्जिट पोल का एग्जैक्ट विश्लेषण करते हैं तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है 27 साल बाद भी, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ये आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस गुजरात में भी स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली में भी स्ट्रगल कर रही है, हिमाचल में हो सकता है अच्छी खबर आ जाए। क्या कहना चाहते हैं अशोक? देखिए, 3 जगह चुनाव हुए, 3 पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक पे था, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पहली बार, मतलब दूसरी बार गए, पहली बार तो सब डिपॉजिट जब्त हो गया था पिछले चुनाव में। इस बार उन्होंने कम से कम यदि 16%, 12% जो आप परसेंटेज बता रहे हैं मतों का, वो परसेंट सीधा कांग्रेस को मारता है। यदि वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट के हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा नहीं है। जो कांग्रेस का वोट परसेंट कम हुआ, उसके वजह से सीटों में जो सीटें में तब्दील होता है वोट परसेंट, वो ज्यादा बढ़ाई दिखा देता है। तो आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस को वहां डेंट किया है गुजरात में, ये बात मोटे तौर पे सामने आती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वो भूमिपुत्र होने की वजह से एक एडवांटेज हमेशा मिलेगा लोकल स्टेट में, और वो एडवांटेज उनको, 1 मिनट पूरी करने दो मुझे जी, वो एडवांटेज उनको मिलेगा। दूसरी बात, जो मेहनत उन्होंने की, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो पूरी सरकार घर पे बिठा दी, नई सरकार बना दी, 6 महीने पहले कई लोगों के टिकट काटे। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये राजनीतिक दलों के साथ नहीं होता, वो सरकार के साथ, वो एमएलए के साथ होता है। और ये बहुत पहले से भी मोदी जी करते आ रहे हैं गुजरात में लगातार एक्सपेरिमेंट, और ये सक्सेसफुल भी रहा है।
तो उसी हिसाब से एंटी इनकम्बेंसीज नई सरकार के साथ नहीं थी। और बाकी मोदी जी की मेहनत, और मोदी जी का नाम तो गुजरात में है ही, गुजरात में मोदी जी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी ऐसा सबको लग रहा था। सीटें कितने आएगी ये डिपेंड है। यदि कांग्रेस की सीटें कम होती है तो उसको मैं सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी देता हूं, क्योंकि उनका वोट शेयर जो बढ़ा वो कांग्रेस का वोट शेयर गया है। दिल्ली जैसी बात वहां रिपीट होती हुई मैं आपको बताऊं, बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 48-49% तक जा सकता है, जो पिछली बारी से 2 से 3% ज्यादा का अनुमान है। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, 8 कोई नतीजे आएंगे अभी भी जी। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कांग्रेस का वोट शेयर 30% के करीब जा रहा है, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो था, जो पहले 2-3%, 1% होता था, वो जंप होकर 18% पे आ रहा है। वो जरूर एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटे का रुख करता हूं, फिर संजय जी आपका रुख करूंगा। सुप्रिया, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, 8 को नतीजा आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है गुजरात में अगर आपको 40 सीटों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और दिल्ली के एमसीडी में वाकई कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, डू यू थिंक ये चिंता की बात है आप लोगों के लिए एज अ पार्टी? आप सबको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को, को पैनलिस्ट को और आपको। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी, और राजनीति में होने के कारण और ज्यादा कहूंगी, कि विधायकी का चुनाव, लेजिस्लेचर का चुनाव और एमसीडी के चुनाव को मुझे नहीं लगता एक ब्रेथ में बोला जा सकता है। हाँ, ट्रेंड भले आप उसको दिखाना चाहिए, एक ब्रेथ में बात करना मुझे लगता है थोड़ी नासमझी होगी। खैर, मैं तो इससे बढ़कर बात कर रही हूं। ये एग्जिट पोल्स हैं, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, और मुझे शर्तिया लगता है हम और आप एक शो करेंगे। बीजेपी का आंकड़ा इससे बहुत कम आएगा गुजरात में, और हिमाचल में हमारी बड़ी जीत दर्ज होगी, ये मैं दावे के साथ आपसे कह रही हूं। आपने जो बात कही कि हमें क्या लगता है, मुझे लगता है कि आज चिंता का विषय एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और मैं बता दूं क्यों। हिमाचल में वो हारने की कगार पर है, हारेंगे। एमसीडी से उनको एक लोकल पार्टी फेंक के निकाल रही है, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है ये दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय जरूर है कि कब तक वो भाजपा के तारनहार बने रहेंगे। गोवा से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर अब गुजरात और हिमाचल में ये भूमिका वो अदा कर चुके हैं। जहां जहां बीजेपी खतरे में आती है वहां तारनहार बन के पहुंच जाते हैं। मुझे तो पूछना ही है, 100 सीटों का दावा कर रहे थे, आएंगी 5 से कम, ये भी लिख कर ले लीजिए। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि ये क्या रोल अदा करना चाहते हैं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में, ये अरविंद केजरीवाल जी जरूर बताएं आज जनता को कि इनकी भूमिका क्या है। ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये भाजपा की बी टीम बनके तारनहार बने रहेंगे, इसका फैसला इनको और इनकी पार्टी को जरूर करना पड़ेगा। जी गौरव भाटिया, ज्यादा चिंता की बात आपके लिए है, कैसे जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता और नेत्री कह रही हैं। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि जो एक एक्सपेक्टेशन है आपकी हिमाचल प्रदेश से, उस पर एक बट्टा लग सकता है, क्योंकि क्लोज फाइट दिखाई जा रही है बार बार हर जगह पे। अमित जी, सर्वप्रथम तो देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने तो यह बात नहीं कही कि दोनों प्रदेशों में उनकी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते यहां पे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और कांग्रेस का हाल क्या है मैं आपको बताता हूं। ये लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को, देखो करंट लगा, करंट लगा, अरे इधर आओ देखो भाजपा को करंट लगा। अरे करंट हमें नहीं लगा, कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया है, बिजली नहीं आ रही है, लेकिन आप हमारी बात कर रहे हैं। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, पहले गुजरात की बात करते हैं। 27 साल बाद प्रो इनकम्बेंसी की बात होना, 7वीं बार लगातार जीत दर्ज करना, आजादी के बाद यह इतिहास रचा जा रहा है, जैसा श्री अमित शाह जी ने भी कहा था आपके इंटरव्यू में, और ये उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमें झटका लगा। दूसरी बात, आप बताइए, कंबाइन वोट कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से कम है। 161 सीटें एक सर्वे ने दिखाई हैं, किसी ने 151 दिखाई हैं। जो इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें आई 149, उससे ज्यादा सीटें हैं 27 साल सत्ता में होने के बाद, क्योंकि जनता को लगता है
विश्वसनीय कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तब भी करंट हमें लगा अपना ट्रांसफॉर्मर फूका हुआ है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, गुजरात की जनता ने एक संदेश दिया है। संदेश यह है, जिसने दी मोदी जी को गाली, जनता ने कर दी उसकी झोली खाली। आप औकात दिखा देंगे, कहते हैं रावण, कहते हैं झूठ का सरदार। अब जनता को जवाब देना है, जनता ने जवाब दे दिया और 36 घंटे बाकी है, सत्य सामने आ जाएगा। दूसरा, हिमाचल में आते हैं। हिमाचल, मुझे याद आता है उत्तराखंड में जब चुनाव थे ऐसे ही कहते थे 5-5 साल में सरकार बदलती है। उत्तराखंड में परिणाम क्या है हमने देखा। हिमाचल में खुद दौरे पे था, वहां पे पार्टी का कार्य कर रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां अथक परिश्रम किया है और हमें पूरा यकीन है वहां भी हमारी सरकार आएगी। एमसीडी पे आते हैं। नहीं, एमसीडी की मैं बात आगे कर लूंगा, एमसीडी की मैं बात आगे कर लूंगा। गौरव लंबा हो रहा है, मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात को रखें। मेरे पास 2 एक्सपर्ट्स भी हैं और 3 पॉलिटिकल पार्टी भी है। सुप्रिया, अ क्विक रिबटल ऑन दिस। वो कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है पार्टी का फूका हुआ है और अब हम पर सवाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति गुजरात से लेकर दिल्ली तक अगर खराब स्थिति में है तो आपको भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? देखिए अमीश जी, हम लोग आपके शो पर आते हैं, कई बार गर्मा गर्मी और बहस हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं अपनी पार्टी के एक सम्मानित पद पर हूं और मैं ये करंट लगना और लुगाई और इस तरह की बातें करने से रिफ्रेन करना चाहती हूं। ये शब्दावली यूज करें, ये वेलकम है। जिस दिन ये थोड़े सीनियर होंगे ये भी थोड़ी शब्दावली ठीक लेकर आएंगे। थोड़ी सम्मानजनक शब्दावली का यूज होना चाहिए। करंट लगना, ये जो सड़क छाप बातें होती है, मैं नहीं करना चाहती हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। आपने मुझसे एक धारा प्रवाह सवाल पूछा था शुरुआत में एमसीडी का। मैंने कहा था असेंबली इलेक्शन और एमसीडी को कंपेयर करना शायद गलत होगा। वो बिल्कुल खड़ंजे, नाली, चिकनगुनिया का मुद्दा होता है और एक होता है लेजिस्लेटिव मुद्दा। इनको चिंता होनी चाहिए तो ये आप शब्दों का प्रयोग करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जुमले भी ऐसे लेके आते हैं कि हंसी आए। ये क्या कह रहे हैं कि ये रिवाज बदलेंगे। इसी अहंकार का बदला आपको हिमाचल याद दिलाएगा। हम बढ़िया तरीके से सरकार बनाएंगे और हिमाचल आपको एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज ये दे रहा है हिमाचल कि रिवाज बदलने से पहले लोगों की जिंदगी बदलना शुरू करिए। कमीशन और करप्शन पे सरकारें नहीं चलती हैं। जब लोग कहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम दीजिए तो आपको लोगों की सुननी पड़ती है, वो वादा करना पड़ता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया। लोग कह रहे हैं कि आपकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपने अथक प्रयास कर लिया गुजरात को प्रधानमंत्री केंद्रित मुद्दा बनाने का। प्रधानमंत्री का मैं बेटा हूं, छुई मुई बन गए सब कुछ। गुजरात में मुद्दा है और अभी देखिएगा कैसे औंधे मुंह लुढ़केगी भारतीय जनता पार्टी वहां पर। लेकिन गुजरात में भी मुद्दे वही हैं जो पूरे देश में सुप्रिया, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो आप क्योंकि आप एग्जिट पोल को मुझे उत्तर देने दीजिए। नहीं, आपको मैं उत्तर दे रहा हूं। सुप्रिया, एग्जिट पोल को आप भी फॉलो करते रहिए। एग्जिट पोल दिशा जरूर बता देते हैं, ट्रेंड जरूर बता देते हैं। ट्रेंड अगर उनसे एक वक्तव्य कराते हैं तो फिर उत्तर लिया करिए। बिल्कुल गौरव, मैं आपसे वक्तव्य ले रहा हूं। गौरव एक सेकंड, लेट मी गौरव एक सेकंड गौरव let me make my point, then you come in. सुप्रिया, अगर एग्जिट पोल एक ट्रेंड बता रहे हैं और ट्रेंड बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद भी वहां रिपीट हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर वो 27 साल बाद भी रिपीट हो रहे हैं। नहीं, ट्रेंड तो है ना। कहना चाह रही थी नहीं, वही मैं आपसे कहना चाह रही थी जी। अगर रिपीट होते हैं तो इसीलिए चिंतन आम आदमी पार्टी को करना है। सवाल केजरीवाल जी पर उठेंगे, आप किसका नुकसान करने जाते हैं। हमारा और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर का डिफरेंस गोवा में, हमारा और इनका वोट शेयर का डिफरेंस उत्तराखंड में, अब गुजरात में। आप किसको चोट पहुंचाने जाते हैं? पर ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, कोई दूसरी पार्टी चुनाव न लड़े। लेट मी फिनिश। नहीं, पर विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, कोई दूसरी पार्टी चुनाव ही ना लड़े, ऐसे कैसे हो पाएगा? अब मैं बोल लूं तो जी बोलिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए जी। होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जितना मौलिक अधिकार वोट देने का है, उससे ज्यादा मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है। लेकिन आपकी मंशा जरूर लोगों को समझ में आ जाती है।
जो सुपड़ा साफ इनका हो रहा है हिमाचल में और जो सुपड़ा साफ इनका होगा गुजरात में, लोगों को समझ में आ गया इनकी असली मंशा क्या है। ये तो एक्चुअली बी टीम नहीं, ये ए टीम बनना चाह रहे हैं। इनके वक्तव्यों को देख लीजिए, इनकी बातों को देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या कहा चुनाव के दौरान, और अंतिम दिन ये क्या कह गए, मुख्यमंत्री होकर अपनी रिलीजन की बात करने लगे। ये किस तरह की ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन गौरव भाटिया योर टर्न, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, अरे गौरव भाटिया आप ही के पास हो रहा हूं, अपनी बात को रखिए, आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, लुगाई शब्द का इस्तेमाल हमने तो नहीं किया, इनको क्यों सुनाई दिया ये मुझे नहीं पता। और ये कह रही थी कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, खड़गे जी छोटे नेता हैं क्या? खड़गे जी ने कहा रावण, खड़गे जी ने कहा झूठों का सरदार। तो आप केवल एक प्रवक्ता है ना पार्टी की, आपके जो अध्यक्ष है वो गाली दे रहे थे, चाय वाला, नीच, क्या क्या नहीं कहा गया। और अमीर जी मुझे याद आता है, आज जो प्रश्न इनसे पूछने हो पूछ लीजिएगा, खासकर ये जरूर पूछिएगा ईवीएम ठीक है ना, क्योंकि 8 तारीख के बाद ये ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ जाते हैं, मैडम आती थी, खूब गालियां देती थी, और 399 सीटें ये लड़े, 387 पे जमानत जब्त हो गई, सीटें आई 2। इनका अहंकार इतना है, हर डिबेट में आके केवल गाली देना, इस तरह के टिप्पणियां करना जो अभद्र लगती हैं। और ये नहीं देखती हैं कि चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां आपकी 0 सीटें हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जनता आपको नकार रही है। बड़ी खबर, राजीव शुक्ला कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी बड़ी स्टेटमेंट है, हर हाल में कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार करने जा रही है और सरकार हम बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस को। राजीव शुक्ला के बयान पे गौरव भाटिया आपका रिएक्शन? उनका कहना है कि हर हाल में, चुनाव प्रभारी थे वो कह रहे हैं हर हाल में सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आंकड़ा ये बदलेगा नहीं, 40 का है, लिख के रख लो। दिल के खुश रखने को भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ये हाल अच्छा है, बस इतना ही कहूंगा। क्योंकि इससे पहले 5 प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, पंजाब में इनकी सरकार थी और 4 प्रदेशों में हमारी। अमीर जी ऐसे ही वहां पे भी कह रहे थे। लेकिन गौरव हिमाचल में एक फाइट दिख रही है, वो फाइट टाइट हो सकती है, इसलिए मेरा सवाल है ये आपसे, क्योंकि हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, बागी भी खड़े हैं, कांग्रेस के भी बागी हैं, बीजेपी के भी बागी है, लेकिन बीजेपी की थोड़े ज्यादा बागी है। तो इसलिए समस्या अगर होगी तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर एज पे भी सरकार बन जाती है कांग्रेस की तो बन जाएगी? फिर तो पॉइंट ये है, हालांकि टारगेट महापोल में आप ही आगे दिख रहे हैं, आप ही की 35 सीटें दिख रही हैं, लेकिन दैट्स माय पॉइंट। चलिए गौरव भाटिया, my point is slightly different. Mr. Amish Devgan, my point is slightly different. In my hand, I have all the exit polls, okay? And in exit poll में poll of polls भी है जी। और मैं आपको बताता हूं, इसमें 6 पोल्स नाराज हो गए गौरव जी? 6 पोल्स में 4 में हम आगे हैं और काफी आगे। नहीं, अमीश जी आपका थोड़ा स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, इसलिए मैंने कहा। सुनिए, द पॉइंट इज दिस, 6 एग्जिट पोल्स है अमीश जी, 6 एग्जिट पोल्स में 4 में हम काफी आगे कांग्रेस पार्टी से, 1 में बराबर है और 1 में कांग्रेस है। लेकिन पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। अरे हम कह रहे हैं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मेरे साथ संजय कुमार लगातार 20 मिनट से, मैं सुप्रिया आपको मौका दूंगा, संजय कुमार लगातार इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं एमसीडी पोल पर भी आऊंगा। ओके संजय कुमार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो फिर हमको तो बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाना चाहिए। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हिमाचल में क्लोज कंटेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। अगर एग्जिट पोल के अनुमानों को देखें, गौरव अभी जिक्र कर रहे थे कई एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की बढ़त है और एक एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है। लेकिन इसका निचोड़ देखें, निचोड़ ये है अमीश, कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। एग्जिट पोल तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं अगर हम हिमाचल की बात करें तो। जी, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव भी याद आता है जहां पर कांटे की टक्कर थी और कांग्रेस वहां पर आगे निकल गई थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
एडवांटेज इधर साइड जा सकता है। मैं ब्रेक ले रहा हूं। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक ब्रेक के बाद एग्जिट एमसीडी पोल की बात करूंगा। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अब देख रहे हैं आर पार। करीब 3000 लोगों को घर छोड़ना पड़ गया। रावलपिंडी टेस्ट मैच में इंग्लैंड से 74 रनों को हार मिली है उसे, और पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जब विपक्षी टीम 7 रन प्रति ओवर रन बना रही हो तो जीतना मुश्किल हो जाता है। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान शिफाली वर्मा होंगी। फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप में 9वां गोल करके ब्राजील के पूर्व खिलाड़ी पेले और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। और आइए अब देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। 7 दिसंबर से शुरू 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन बूथ सशक्तिकरण और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्माण दिवस पर राष्ट्र का नमन। संसद भवन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल। अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात और आतंकवाद खतरे पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में वर्चुअल ड्रोन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने गरुण एरोस्पेस से ड्रोन यात्रा को भी रवाना किया। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत और पायलट एक साथ डांस करते नजर आए। माना जा रहा है कि आला कमान ने भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले दोनों के बीच सुलह करवा दी है। मथुरा के शाही ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा के हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद प्रशासन मुस्तैद। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 30वीं बरसी आज। पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर। पंजाब में पिछले 24 घंटे में दूसरा ड्रोन देखा गया। पहले अमृतसर में ड्रोन मारा गिराया गया था और अब तरन तारन में ड्रोन को मार गिराया गया। यूपी के फतेहपुर जिले के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने बिना चेकअप किए महिला को कर दिया था रेफर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। लूट के 15,000 रुपए, पिस्तौल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। खराब सड़क से परेशान स्टूडेंट्स और शिक्षक खुद उसे ठीक करते हुए दिखाई दिए। और वहीं मध्य प्रदेश के सतना में मोबाइल दुकान में कुछ लोगों ने की मारपीट। वीडियो वायरल। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया और इस एटीएम से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। ये गोल्ड एटीएम नॉर्मल एटीएम की तरह 24 घंटे रहेंगे। असम के गुवाहाटी में एक रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। कई मकान जलकर हुए राख। भारी नुकसान की आशंका। बिहार के मधुबनी में कुछ लोगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई मोटरसाइकिल के शोरूम में भीषण आग से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची। भारी नुकसान की आशंका। बिहार के वैशाली में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। काफी देर तक होता रहा हंगामा। राजस्थान के पाली में डंपर से कुचलकर एक स्कूटर सवार पति पत्नी की मौत। घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। राजस्थान के झुंझुनू में कई बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ी में की तोड़फोड़। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 कारों के बीच हुई मामूली टक्कर से नाराज एक आदमी ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। राजस्थान के सीकर में हुई गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या मामले में अब प्रदेश की लेडी डॉन का बयान सामने आया है। अनुराधा चौधरी ने कहा राजू ने की थी उन्हें मरवाने की कोशिश।
पंजाब के जालंधर में फिल्लौर गांव में एक गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना आई सामने और सामने आने के बाद इस घटना के तनाव फैल गया है इलाके में। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने आरोप लगाया है कि एक आदमी ने वहां दान पेटी से चोरी की। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है जिसमें लिखा है कि वो किसी की हिरासत में नहीं है, जबकि 2 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है। महाराष्ट्र में जुड़वा बहनों से शादी करना एक आदमी को महंगा पड़ गया। दूल्हे पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जुड़वा बहनों का एक ही आदमी से शादी करने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आरोप है कि बिजली चले जाने की वजह से वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कि उनका दम घुट गया। कनाडा में पेट्रोल पंप पर एक पंजाबी महिला को गोली मार दी गई। गोली लगने के तुरंत बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से भारत के मजदूरों पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है अब, और जिसमें एक भारतीय मजदूर घायल हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को निशाना बनाया। कुत्ते ने बच्चे के शरीर पर कई जगह नोचा, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया है। मुंबई में अपने पति की जहर देकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कविता नाम की महिला ने यह साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे के वक्त लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 महिलाओं ने सड़क पर जा रही एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया है। हमला आपसी विवाद को लेकर बताया गया है। और वहीं पंजाब के अमृतसर में एक लड़के ने एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि वो आदमी उस लड़के को नशा करने से रोकता था। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने आतंकियों और अपराधियों का पता लगाने के लिए गेंद के आकार का एक कैमरा बनाया है। बताया यह गया कि सुरक्षा बल की मांग पर इस खास तरह के कैमरे को तैयार किया गया है। आईआईटी दिल्ली में इस साल 50 से ज्यादा छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए की नौकरी के ऑफर मिले हैं। आईआईटी दिल्ली की कैंपस प्लेसमेंट के पहले 2 दिनों में ही 650 नौकरियों के ऑफर आए। कश्मीर में आतंकियों की धमकी के बाद कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की लिस्ट जारी करके जान से मारने की धमकी दी है। महाकाल में फिल्मी गानों पर रील्स बनाने के मामले में महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी ने ड्यूटी के वक्त एंड्रॉइड मोबाइल फोन रखने पर रोक भी लगा दी। चीन की वुहान लैब में काम कर चुके एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस लैब से ही लीक हुआ था। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने वैज्ञानिक के दावों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के आगे चीन की सरकार ने किया झुकने का ऐलान। कई शहरों में लॉकडाउन में दी गई छूट। ईरान की सरकार ने मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया है। बताया गया है कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों से परेशान होकर सरकार ने यह फैसला लिया। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की हिरासत को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार ने दी। किस आरोप में पकड़ा गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोषी ठहराए गए आईएसआईएस आतंकी का असली नाम छिपाने का मीडिया पर आरोप लगा है। अबू खालिद अल कम्बोदी नाम के आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। गुजरात में रिकॉर्ड बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 127 सीटों का रिकॉर्ड है, 134 के लगभग आ सकती है। जो टारगेट महापोल का आंकड़ा है 130 के ऊपर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। अभी सीटों का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम पे है, उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी अभी नहीं तोड़ पा रही है। 149 सीट्स कांग्रेस की आई थी, जो मैक्सिमम थी माधव सिंह सोलंकी के राज के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड जरूर तोड़ रही है 127 सीटों वाला, और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी पर। कुलदीप कुमार है हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी, ठीकरा आप पर क्यों? देखिए अमीश भाई, अभी मैंने सुप्रिया जी को भी सुना और गौरव जी को भी सुना, और दोनों ने मैंने सुना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कौन है, ये पूरा देश जानता है। गुजरात गोवा के अंदर 8 के 8 एमएलए जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिराव सिंधिया ने जाकर सरकार इनकी गिरा दी, जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। और दूसरी बात ये कहते हैं वोट काट रही आम आदमी पार्टी, मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। दूसरी बात यह कि अगर ये वोट काटने की बात कर रहे हैं तो बताइए दिल्ली में इनकी कितनी सीटें आई, 2013 के अंदर कितनी, 2015 में कितनी सीटें आई,
2020 में कितनी सीटें आई? अगर कांग्रेस सीटें नहीं आती तो कांग्रेस क्यों चुनाव लड़ती है वहां पर? अगर इनका वोट परसेंट नहीं आता, कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ दे। एमसीडी में कितनी सीटें आती हैं, आएंगी भाजपा की, अब कितना इनका कांग्रेस का वोट आएगा? पहली बात है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से गुजरात में प्रदर्शन कर रही है, गुजरात के लोगों को, जो गुजरात के लोगों ने एक मॉडल को चुना था, जो एक ऐसा मॉडल जो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करती है आम आदमी पार्टी, और उसको आज गुजरात नहीं पूरे देश भर के लोग पसंद करते हैं। पर गुजरात कहां पसंद कर रहा है सर? गुजरात कहां पसंद कर रहा है? गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार वापस आ रही है। अमीश भाई, एक 10 साल पुरानी पार्टी गुजरात के अंदर राष्ट्रीय पार्टी, गुजरात के लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपके चैनल पे देख रहा हूं मैं, कोई 15% दिखा रहा है, कोई 20% दिखा रहा है, कोई 23% वोट दिखा रहा है। तो पहली आम आदमी पार्टी अगर आज वहां चुनाव लड़ रही है और गुजरात के लोगों ने इतना प्यार वहां आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से ये तो मैं आपके सर्वे की बात, ये मैं आपके एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। एग्जिट पोल तो 8 को आएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी खुश है, वो नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं 8 दिसंबर के बाद। हाँ, अभी देखिए, आपके प्रवक्ता ने आपको जनता पाप कहती है, आप नहीं पाप है, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि हम किसकी बी टीम है। देखिए, कांग्रेस और पाप पार्टी कम से कम हमारी भारतीय झुट्टा पार्टी, उसकी वजह यह है। भारतीय झुट्टा पार्टी कौन है? एक मिनट, भारतीय झुट्टा पार्टी कौन है? भारत जलाओ पार्टी कौन है? अमीर जी शांत करा लीजिए। भारतीय झुट्टा पार्टी, एक करके मसाज ले लिया। आप भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय झुट्टा पार्टी कौन सा मसाज लिया है? चलिए अमीर जी, अच्छा मसाज तो दिल्ली वालों ने दिया आपको। बात रख लूं मैं, मसाज तो दिल्ली वालों ने दिया आपको, पता लगेगा दिल्ली में। खूब मसाज किया, दिल्ली वालों ने जवाब दे दिया। झाड़ू लगाइए मुंह पे, देखिएगा अभी कल के नतीजों में। गौरव भाटिया शांत कराइए। गौरव भाटिया बोलिए। अपनी बारी आती अच्छा नहीं लगता गौरव जी? आपको बुरा लगता है अपनी बारी आती? अच्छा सुनिए, मैंने इसलिए बोलने दिया, 11.5 रुपए पेमेंट होना था इन्हें, शब्द के हिसाब से था, तो शब्द बोल लिया, 11.5 रुपए मिल जाएंगे। चलिए शांत हो जाइए, अब सुनिए और उसके बाद तर्कसंगत तरीके से अपनी बात रखिएगा। ये इसलिए हमारी बी टीम नहीं हो सकते, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि एक टीम में होने के लिए सिद्धांत। आप तो बस खाली बकवास करने आते हो। अरे क्या भाषा को संभाले, हम लोग अपनी बात को रखे। क्यों भाषा? अमीश जी, क्या भाषा, किस तरह से बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया जी, आप नहीं देख रहे हो आपके चैनल पे बीच किस तरह की बातें कर रहे हैं? किसने बात शुरू की? मैंने बात शुरू की क्या? बीच में मैंने बात शुरू की क्या? बात इन्होंने शुरू की ना? बीच में क्यों बोले? बताइए। बात इन्होंने शुरू की, बीच में क्यों बोले? क्या अरविंद केजरीवाल ने टिपियाया? मेरे को मिमिक्री करनी नहीं आती है गौरव भाटिया की तरह। अरविंद केजरीवाल ने पीछे से टिपियाया, क्यों बोले? मुझे मिमिक्री करनी नहीं आती है, जो कर रही हूं मैं गौरव भाटिया की तरह। कुलदीप मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब गौरव भाटिया अपनी 40 सेकंड को बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं 2 अहम बातें कहूंगा। ये अय्याशी अपराधी पार्टी है और इसकी वजह है 6 महीने से इनका मंत्री जेल में है, मसाज करा रहा है, निकाला नहीं गया है उसको। दूसरी बात, आप बताइए, अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता तो ये नहीं है। सुनिए, नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पे निर्णय करना चाहिए, और अपराधी छवि का व्यक्ति अगर कैबिनेट में बना हुआ है तो ये चिंताजनक है। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से, बड़े नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से सवाल पूछा, उन्होंने बोला कहीं अगर अमीश जी भारतीय संविधान में लिखा तो बना देंगे। अरे दिल्ली हाईकोर्ट भी संविधान को ही इंटरप्रेट करता है अमीश जी। अब ये पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, क्या करें। लेकिन जो बड़ी बात कह रहे हो वो सुनिए पहले। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से पूछिएगा कि ईवीएम ठीक है या ईवीएम में घोटाला हुआ है, पहले पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने क्या एक प्रेस वार्ता में 92 सीट से ऊपर आएंगी हस्ताक्षर नहीं किया था। अब कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है हमारा। आप मुझे यह बताइए, एक मुख्यमंत्री के शब्दों की कोई कीमत ही नहीं, यही उनका चरित्र है। बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सपोर्ट नहीं लूंगा कांग्रेस पार्टी से, ले लिया। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं अपने गुरु को ठगूंगा नहीं, ठग दिया। मैं वैगनआर बदलूंगा नहीं, सरकारी गाड़ी लूंगा नहीं। 15 लाख अकाउंट में दूंगा, दे दिया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दे दिया। चौक पे जूते मारना 50 दिन में नोटबंदी में क्या कहा था? कांग्रेस चौराया।
किसने कहा था? आग लगा, गौरव भाटिया जी, चौक चौराहे पे आ जाऊंगा, क्या कहा था बताइए ना प्रधानमंत्री जी ने, याद है? 2 करोड़ रोजगार याद है, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, याद है? अरे आप बुलेट ट्रेन याद है? नहीं याद है? पूरी पोल खोल दूंगा, हिस्ट्री लेके बैठता हूँ में, तो उत्तर दे दीजिए, पूरी हिस्ट्री लेके बैठता हूँ। चलिए बताइए गुजरात में कितनी सीटें आ रही हैं? 50 दिन में नोटबंदी से फायदा ना हो तो नहीं। चलिए, नोटबंदी को गुजरा हुआ समय हो गया, अभी हम एग्जिट पोल की बात करते हैं। नोटबंदी हो गया, नोटबंदी को ना रोए। 15 लाख अकाउंट जी, लेकिन अब हम चुनाव की बात कर ले। मेरा निवेदन है, ये चुनाव प्रचार में आपने नोटबंदी की भी बात करी होगी, आपने हर विषय पे बात करी होगी, जनता ने अपना नंबर दे दिया है। हिमाचल के एग्जिट पोल्स में 0 सारे अंडे हैं, हिमाचल के एग्जिट पोल में सारे अंडे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है सुप्रिया श्रीनेत, जो बात आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी, इनके बड़े नेता कर रहे थे, सांसद कर रहे थे कि हम कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन गुजरात हो या हिमाचल हो, दोनों जगह कांग्रेस टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि एमसीडी के अंदर जरूर कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है, यानी कहे तो दिल्ली के अंदर जरूर कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। योर टेक सुप्रिया। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी कि भाजपा को टक्कर, और भाजपा को वही हराएगा जो उनके विपरीत की आइडियोलॉजी का होगा। भाजपा की आइडियोलॉजी नफरत फैलाने की है, भाजपा की आइडियोलॉजी हिंसा की है, भाजपा की आइडियोलॉजी बेरोजगारी बढ़ाने की है, महंगाई बढ़ाने की है। जो उसके विपरीत आइडियोलॉजी का होगा, जो कि हम सबकी बात करते हैं, हम ही दे सकते हैं, हम दुबक कर बी टीम बने रहेंगे, नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। अभी नोक झोंक में कह गए अपराधी छवि के लोग, आज लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, हत्या का आरोप तय किया है। पिता अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। यह है इनका नैतिक कंपस और यह है इनकी नैतिकता। तो अपराधी छवि की बात ये लोग प्लीज ना करें, क्योंकि इतना बड़ा विरोधाभास और इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे कोई नहीं हो सकता। ये सरकार का नैतिक पतन और नैतिक दिवालियापन दिखाता है। और ये कहने के लिए मुझे किसी इंग्लिश में एक्सेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी। समझ में नहीं आया अंग्रेजी में एक्सेंट में क्यों बात करने लगे, शायद पता नहीं किस दर्शक को समझाना चाह रहे होंगे अपनी निरर्थक बातें। जी गौरव अभी जी मैं कुछ कहूं। जी देन संजय कुमार जी 30 सेकंड गौरव। देखिए होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही चरित्र है, ये अपने आप को समझते हैं कि इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जब ये फील्ड में उतरते हैं तो किसी की जमानत जब्त हो जाती है, किसी का सुपड़ा साफ हो जाता है। राहुल गांधी एग्जाम में अगर उतरेंगे तो फेल हो जाते हैं। मैं इनसे 2 शब्द इन्होंने कहे, नफरत और हिंसा। मैं आपको दिखाता हूं एमसीडी चुनाव में जो इनके स्टार प्रचारक थे। देखिए लिस्ट, जगदीश टाइटलर 1984 की हिंसा नरसंहार में आरोपी हैं। सज्जन कुमार तो दोषित व्यक्ति हैं। किसने मंत्री और सांसद बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो कम से कम हिंसा की बात ना करें और नफरत की बात करते हैं तो औकात दिखा देंगे। आप कहते हैं कि रावण है, तो ये लव लेटर तो नहीं हो सकता है। और मैं एक बात और इन्हें बताना चाहता हूं। देखिए 1 महीने के लिए 8 तारीख के बाद ये सारे प्रवक्ता और लीडर गायब हो जाएंगे, किसी चैनल पे नहीं आएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये तो अंडा पार्टी है। 6 प्रदेशों में अंडा है। 2019 के चुनाव में 17 ऐसे प्रदेश थे जहां जवाब तो ये सवाल तो सुन नहीं पाएंगे तो गायब हो जाएंगे। एक बड़ी खबर भी आ रही है, हिमाचल प्रदेश से। उस खबर का भी मैं रुख कर सकता हूं। ओके सुप्रिया 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, देन संजय कुमार एंड अशोक वानखड़े, बोथ एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है अब शब्दों की बात उस पार्टी को नहीं करनी चाहिए जिसके प्रधानमंत्री खड़े होकर वैधव्य झेलती हुई अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं रेनकोट पहनकर नहाते। इससे ज्यादा घटिया बात
आप सुन सकते हैं देख रहे हैं कभी? आप? सुनिए, आपने आपको जितनी बदतमीजी करनी है किसी करिए। प्रवक्ता मैं ने एक अगर पद पर सबसे हूं, ज्यादा मैं आपसे गालियां जितनी दी है, गंदगी और तो बदतमीजी आपके नहीं शो कर पे सकता। बैठी है वो। आपको जो और करना ये है आप करिए। प्रवचन दे आपकी रही है। असलियत तो आम आदमी पार्टी लेकिन ने भी अब उतारी एग्जिट पोल पर और आ जाते मैंने हैं। 50 बार जी उतारी जी है। मुझे लगता है कि आपको ये जो बदतमीजी करनी है करिए। ये आप लोगों की जो पॉलिटिकल लड़ाई है ये पिछले 1.5-2 महीने काफी जबरदस्त हुई है। सबने अपनी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर ये आ रही है, बागियों को साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी लग गई है और खास तौर पर निर्दलियों को साधने के लिए, जो कि बागी हैं असल में, उनको साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां लग गई हैं और वो किंग मेकर हो सकते हैं। सभी दल निर्दलियों के संपर्क में है। खबर यह आ रही है कि तीन निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के टच में है, जो जीत सकते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और 2 निर्दलीय जो जीत सकते हैं वो राजीव शुक्ला के टच में है। ऐसी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। निर्दलीय किंग मेकर हो सकते हैं, तो भारतीय जो 5 निर्दलीय जीत के आ सकते हैं, उन 5 से संपर्क साध लिया गया है। हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। राजीव शुक्ला से 2 निर्दलीय संपर्क में है और बीजेपी से 3 निर्दलीय संपर्क में है। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस से 2 निर्दलीय। मैं सीधा संजय कुमार का रुख करता हूं। संजय, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिलचस्प अगर जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हिमाचल हो सकता है। व्हाट इज योर टेक? नहीं, आपने जो नंबर्स बताए कि 3 निर्दलीय जो जीत सकते हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और 2 निर्दलीय जो जीतने की संभावना जिनकी वो कांग्रेस के संपर्क में है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि एग्जिट पोल जितना टाइट मामला दिखा रहा है दोनों पार्टियों के बीच, ये जो दोनों पार्टियां निर्दलियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी टाइट मुकाबला है। उसमें भी कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा है। तो मुझे लग रहा है बार बार हम हिमाचल की जो चर्चा कर रहे हैं, जो सारे एग्जिट पोल का अनुमान है, वो यही है कि टाइट मामला है। और जिसका जिक्र आपने किया, और अगर आप देखें 2017 के चुनाव के नतीजे, 2012 के, तकरीबन आधी सीटें 5000 से कम, 3-4 हजार 5000 से कम में डिसाइड होता है विक्ट्री और डिफीट। तो ऐसी स्थिति में वोट का अनुमान लगा पाना तो आसान है, अमूमन आसान है, रिलेटिवली आसान है। लेकिन सीटों का अनुमान शायद जब परसों नतीजे आएंगे तो उलटफेर होने की गुंजाइश बनी रहेगी, क्योंकि सीट छोटी छोटी हैं, वोटर्स कम हैं। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सीटें एक तरफा हो सकती है। मैं एमसीडी का टारगेट महापोल दिखा देता हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी 150 टच कर रही है, बीजेपी 88 के करीब रहेगी, कांग्रेस 6 से 7, अन्य के खाते में 3। कांग्रेस का जो डिबैकल हो रहा है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस 7 सीटें एमसीडी के अंदर, एक समय पे कांग्रेस का राजकाज था, 15 साल शासन किया है। एंड शीला दीक्षित एक पॉपुलर सीएम रही है अपने टाइम पर। अमीश, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का शासन रहा, और आप ध्यान दीजिए जिन जिन राज्यों में कांग्रेस शासन में थी, नंबर 2 से नंबर 3 पर जैसे ही वो फिसलती है पायदान पर, तीसरे नंबर की पार्टी होती है, बाउंस बैक कर पाना कांग्रेस के लिए असंभव रहा है। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आप आंध्रा को भी जोड़ लें और अब दिल्ली को भी उसी में जोड़ लें, तो ये कांग्रेस की दिक्कत रही है। जब वो कांग्रेस स्लिप करती है, जब उनका वोट खिसकने लगता है, सरकने लगता है, कमबैक नहीं हो पाता, क्योंकि फाइटर टेंडेंसीज नहीं है। जो कहते हैं फाइट बैक करना, मुझे कम से कम ये हकीकत है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस फाइट बैक करने में असफल रहती है। अशोक वानखेड़े, दिल्ली के रिजल्ट आपको सरप्राइज करते हैं या फिर आपको ये एक्सपेक्टेड लाइन पे, माफ करिए एग्जिट पोल, मैं रिजल्ट बोल गया, एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहा है वो सरप्राइज करते हैं? और कांग्रेस की जो स्थिति दिल्ली के अंदर हो रही है, डू यू थिंक इट इज वेरी वेरी वरिंग फॉर कांग्रेस पार्टी? क्योंकि जिस तरह से 7 सीटों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इट इज अ मेजर सेटबैक है एमसीडी के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। देखिए अमीश, धन्यवाद, बहुत समय के बाद बोलने का समय मिला है। लेकिन मैं एक बात और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका शो मैं अटेंड करता हूं, मैं नहीं रहता हूं तब भी देखता हूं, क्योंकि इस शो का एक स्टैंडर्ड है। आज जितना छिछोरापन की बातें इस शो पे हुई है, ये शर्मनाक है मेरे लिए भी यहाँ खड़ा बैठना। और संजय जी भी, मैं उनका नेचर जानता हूं, वो भी जो सुन रहे थे, ये बहुत ही लो लेवल की बातें हो रही थी। इसको यदि आप एंकर होने के नाते इसको अवॉइड करो तो लोगों को अच्छा डिस्कशन सुनने को मिलेगा जी। अब आता हूं मेरे सवाल पे। देखिए, कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। कांग्रेस का विधानसभा में 0 होना, उसके बाद कांग्रेस का संगठन दिल्ली में नहीं के बराबर है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन 7 दिन पहले अपॉइंट होता है। अविनाश पांडे को 7 दिन पहले बोला गया कि आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हो। 7 दिन में वो क्या स्क्रीनिंग करेगा, कितने लोगों को ढूंढेगा, क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी भूल ही गई थी कि उनको चुनाव भी लड़ना है। कांग्रेस ने दिल्ली को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ा है। शीला दीक्षित के बाद नेतृत्व कहाँ है? अजय माकन चुनाव के टाइम पे लंदन भाग जाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ पद पे बैठने के लिए आते हैं, लेकिन डिलीवरी कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव हारने के बाद जवाबदेही होनी चाहिए कि यदि ये आप चुनाव हारते हो और आपकी अध्यक्षता है तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां कोई फ्री फॉर ऑल चल रहा है, इसलिए कांग्रेस का ये हश्र होना बिल्कुल तय था। ये जो 6-7 सीटें आ रही है, ये कैसी आ रही है ये भी देखने वाली बात है। ये ऐसे कौन से महानुभाव है जो अपने बलबूते पे अपनी सीटें निकाल रहे हैं? जी सुप्रिया, क्योंकि मुझे तो वहां तो बिल्कुल विधानसभा जैसा स्थिति दिखती है जी। और एक बात और कहूं मैं, सुप्रिया जी हैं यहाँ पे, सुप्रिया जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बी टीम बन के जाती है। कोई किसी की बी टीम नहीं बनती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आपका शेयर लिया, आपने वो शेयर वापस करने के लिए कितना स्ट्रगल किया? पंजाब में वो आपका शेयर ले गई, वो शेयर वापस करने के लिए कितना किया? सारा दुनिया कह रही थी कि पंजाब में आपके आपसी झगड़ों की वजह से ये सरकार जा रही है। सारे पेपर पे लिख रहा था, ये इट वॉज रिटन वेरी क्लियरली ऑन द वॉल, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पाती। गुजरात में जब आम आदमी पार्टी गई तो किसका शेयर खाएगी? वो कांग्रेस का ही शेयर खाएगी, क्योंकि कांग्रेस का ही टारगेट रहता है। तो ये कांग्रेस को अपना शेयर बचाना चाहिए या दूसरे पार्टी को इसकी बी टीम उसकी बी टीम करने से कोई मतलब नहीं है। ओके 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 ओके, हाउ यू मेड योर पॉइंट, लेट सुप्रिया जी रिस्पॉन्ड। सुप्रिया श्रीनेत। नहीं, मैं सबसे पहले तो इनकी संवेदना समझ सकती हूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। इनकी जो चिंता है मैं उसका एक्चुअली सम्मान करती हूं। मुझे एक लेश मात्र भी बुरा नहीं लगा जो भी खरी खोटी इन्होंने मुझे सुनाई, क्योंकि उस खरी खोटी में कहीं पर चिंता है इस देश के लोकतंत्र की, इसलिए मैं सम्मान करती हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रौंद रही है लोकतंत्र को, मैं उस बात का सम्मान करती हूं। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं और बिल्कुल हमारी दिल्ली की इकाई को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम री इमेजिन कर कर वोटर्स को वापस अपनी ओर मुखरित करें। और हमारे पास एक बहुत लंबा इतिहास है दिल्ली का और एक प्लान होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी दिल्ली की इकाई जरूर इसके बाद आत्मचिंतन भी होगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस तरह से दिल्ली के लिए हम उदासीन नहीं हो सकते हैं, यह मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन यह कह देना कि मैं बी टीम ना कहूंगी सर, मैं कहूंगी, और इसलिए कहूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी हर उस जगह जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी खतरे में हो, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो गोवा हो। उनको पता है कि वो कुछ वोट बैंक को जाकर चोट पहुंचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए मैं उनको बी टीम कहूंगी। आपको इससे आपत्ति है, मैं उसका सम्मान कर सकती हूं। बीजेपी गुजरात में खतरे में बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी गुजरात में खतरे में बिल्कुल नहीं थी। आप सोच लीजिएगा। आप दोनों का वोट शेयर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं आपको, सुप्रिया जी मैं अभी भी बता दूं, आप राजनीतिक समीक्षक हैं। क्या सर एक सेकंड रुक जाइए। अभी राजू शुक्ला ने स्टेटमेंट दिया, एक सेकंड राजू शुक्ला ने स्टेटमेंट दिया कि 40 सीटों पे हम आ रहे हैं। यदि आप 40 सीटों में आ रहे हैं तो आपको इंडिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर आप इंडिपेंडेंट को साधने में लगे हैं। अब आपकी मैं बात का जवाब दे दूं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। सुप्रिया बोलिए आप। बिल्कुल मुझे एक मिनट जवाब भी तो देने दीजिए सर। आपने बोल लिया, मैं आपका सम्मान करती हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका सम्मान है, लेकिन अब मुझे बोलने का भी तो मौका दीजिए। ये जो खबर इन्होंने चलाई, ये इनकी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता हूं, क्या मैंने बोला हम किसी के टच में हैं? मैं उस बात को मानती हूं जो राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि 40 से ज्यादा सीटें आएंगी मेरी, और मैं उस बात की पुष्टि कर रही हूं। ये इनकी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन, उस पर मैं क्यों रिएक्ट करूंगी? ये इनको किसी सोर्स ने बताया है, ये वो चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी भी रिएक्ट करेगी कि ये इंडिपेंडेंस के टच में, ना मैं करूंगी, क्योंकि ये न्यूज 18 इंडिया की सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन। और जहां तक आपने वो बात कही, आप मेरी बात एक लिख लीजिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शेयर मिलकर भाजपा के वोट शेयर से ज्यादा होगा, और इसीलिए मैं बी टीम बुलाती हूं, क्योंकि मैंने ये उत्तराखंड में भी देखा, मैंने ये गोवा में भी देखा है। जी ओके कुलदीप सिंह। अमित जी जी अमित जी, कुलदीप कुमार जी बोलिए। 27 साल तक तो आम आदमी पार्टी
27 साल तक तो आम आदमी पार्टी नहीं थी गुजरात में। सुप्रिया जी और इनकी पार्टी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई वहां पर? तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। तब ये क्या कर रहे 27 साल तक? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बी टीम कौन है? बी टीम कांग्रेस है, जो हमेशा भाजपा को जिताने के लिए आगे बढ़ाती है। अगर हिमाचल में भी 5-7 सीटें कम पड़ेंगी ना, तो मैं आपके चैनल में दावे से कह रहा हूं 5, 7, 10 कांग्रेसी जाके उनकी सरकार बनवाएंगे और ये उनको प्लांट करेंगे वहां पर भेजने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां बन पाए। दूसरी बात ये कि 27 साल तो हम नहीं। दूसरी बात, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। शून्य की बात करते हैं भारतीय। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं, बात करते हैं कुलदीप जी सुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। 27 साल तक तो आम आदमी पार्टी वहां नहीं थी, 27 साल में भी आप अपना शासन नहीं वहां पर जमा पाए, ये एक लॉजिकल बात है। योर रिप्लाई टू दिस। 27 साल तो बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन मोदी आप बीजेपी को कहां हरा पाए? मैं इनकी एक बात का उल्लेख इससे कर देती हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और हमारी लगातार गुजरात में बढ़ी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, पहले वाले जवाब में आपके प्रवक्ता ने कहा था हम मुद्दों की बात करते हैं, महिला सम्मान की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर वहां पर बिल्किस बानो की बात क्यों नहीं करते हैं? रेप के रिहाई की बात क्यों नहीं करते कि बलात्कारियों को 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है? जब मनीष सिसोदिया से इस चैनल का रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है, जिसका होगा वो उससे बात करेगा। ये महिला सम्मान की बात आप कर रहे हैं। आप उस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं जब यहां पर महिलाओं को थ्रेट दिया जाता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब यहां पर दंगे होते हैं तो मुंह पर मौन रख लेते हैं। जब यहां पर बुलडोजर चलता है तो भाग जाते हैं। पतन कांग्रेस का हो गया है। कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? पतन कांग्रेस का हो रहा है। किसानी बिल्ली खंबा नोचे, पतन कांग्रेस का हो रहा है। सुप्रिया जी, कांग्रेस की गलती ढूंढिए, आम आदमी पार्टी की गलती मत ढूंढिए। आप नए हो सकते आम आदमी पार्टी को करिएगा। पहले तमीज से बात करिए, बेहुदी करने आते हैं। सबको पता है वहां पर एक शब्द नहीं बोल पाए थे महिला सुरक्षा पर। इसको एक शब्द महिला सुरक्षा पर बोल नहीं पाते। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा हो गए, एक शब्द बोल नहीं पाए। यहाँ पर आकर प्रवचन देंगे मुझे महिला सुरक्षा पर। उसकी आवाज आम आदमी पार्टी ने उठाई थी पूरे देश में। चुप रहिए आप। कांग्रेस महिला मौन थी सुरक्षा उस पर समय पे आकर पूरी ये तरह देंगे से। प्रवचन। कांग्रेस आपके मौन थी जैसे पूरी तरह लोग से। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस ढोंगियों की पार्टी है। कांग्रेस को आप जैसे लोग देखिएगा अभी लोग जीरो पे कांग्रेस अपने कर्मों से आ रही है, आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, बच्चों को अच्छे स्कूल देने की बात करती है, अच्छे अस्पताल देने की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। कौन सा मुद्दा? बुलडोजर चलता तो चुप हो जाते हैं। अरे मुझे आपसे क्या नहीं लेना? जिन्होंने निर्भया कांड के ऊपर अपने मुंह में टेप लगाई हुई थी, मुझे उन लोगों से बात नहीं करना, उस कांग्रेस से मुझे बात नहीं करना। जो राजस्थान में चुप हो जाते हैं, जब राजस्थान में बेटी का बलात्कार तो चुप हो जाती है, उस कांग्रेस से बात नहीं करना। मुझे उन सीनियर से बात नहीं करना जो जब कांग्रेस में सरकार देख के आवाज उठाती है। जी जी, अगर हिम्मत हो तो राजस्थान में बोल के दिखाइए ना, क्यों नहीं हिम्मत तुम्हारे अंदर? राजस्थान में चुप हो जाते हो। और अरविंद केजरीवाल को भी बोलो चुप बैठे। हम हमेशा करते हो यहाँ पर आकर, हमेशा महिलाओं की हक की आवाज उठाते हैं। देखिए आप दोनों सम्मानित हैं। इसी तरह बंद कमरे में भाजपा की मीटिंग में काम नहीं करती है। एक शब्द नहीं बोल पाए। यहाँ के बड़े कांग्रेस की तरह भाजपा की गोद में जाके नहीं बैठती है आम आदमी पार्टी। 8-8 एमएलए गोवा में जाके तुम्हारे बैठ गए भाजपा की गोद में बैठे हुए हो। सबको पता होगा आपको। मध्य प्रदेश में जाके सरकार बनवाई तुम्हारी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि भाजपा की गोवा मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। गौरव भाटिया, आप जीत रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये कांग्रेस का एक लॉजिक है। इसका काउंटर जवाब क्या है गौरव भाटिया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं अमित जी। आप इकलौते ऐसे एंकर हैं जो कमजोर व्यक्ति, कमजोर पार्टी जिसकी जमानत जब्त हो उसको खूब समय देते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म दे या ना दे, आपसे कोई शिकायत नहीं कर सकता कमजोर पार्टी का प्रवक्ता कि आप समय नहीं देते हैं। विश्लेषक के पास गए, फिर कांग्रेस पार्टी के आपके पास गए, विश्लेषक ने कांग्रेस से पूछा, इसलिए आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। कोई बात नहीं अमित जी, मैं अपनी बात बोल लूं। मैं तो बड़े संयम से सुनता रहा। जी। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक बात पे आपत्ति जरूर दर्ज करूंगा। देखिए, यहां पे बरनौल की जरूरत है, बौखलाहट है, लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, वो अलग बात है। लेकिन यह कह देना कि लोकतंत्र भारत का इसलिए जिंदा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से भारत का लोकतंत्र नहीं है। यह लोकतंत्र वो है जिसमें करोड़ों करोड़ों नागरिक अपना योगदान भी देते हैं और
उस लोकतंत्र के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। कांग्रेस की ये जो आदत है ना, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसीलिए खत्म होती जा रही है। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 4 चुनाव 2015 और 20 विधानसभा का और 2014 और 19 लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का अंडा आया। अंडा क्यों आया आपको मालूम है? क्योंकि जो इनको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी थी वो भी नहीं निभा पाए, लेकिन दिल्ली वो के जमीन MCD किसी से और आप ने भी जा ले रहे ली। हैं। मैं समझता हूं ये आत्मचिंतन का नहीं जाएंगे। आप हिमाचल में भी आपके सूत्र आपको कुछ भी बताएं, वहां पे जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने दम पे हम हमारा वहां जो पे टारगेट महा एग्जिट पोल है वो बीजेपी को आगे ही दिखा रहा है, 35 सीटों के साथ दिखा रहा है और कांग्रेस को 30 दिखा रहा है। और वोट शेयर के लिहाज से देखें तो लगभग बराबर है, बीजेपी 44%, कांग्रेस 43% हिमाचल के अंदर। लेकिन बड़ा उलटफेर जो हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस का वोट शेयर ड्रास्टिक फॉल ले रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन एग्जैक्ट पोल 8 को आएगा और 8 को मैं भी आपके साथ होऊंगा। फिलहाल इतना ही। ये देश है हमारा।